हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान के 4 महासागर हैं, जिन्हें हम वेद कहते हैं। वेदों को ही सनातन धर्म का आधार माना जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का विस्तृत ज्ञान है। आज हम बात करेंगे इन चारों वेदों में से एक ऐसे वेद की जिसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामवेद की। भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वेदा नाम सामवेदो अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूं। ये कथन सामवेद की श्रेष्ठता और उसके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। प्राचीन समय में जब हमारे ऋषि मुनि यज्ञ या अनुष्ठान करते थे, तो वे मंत्रों का उच्चारण सिर्फ बोलते नहीं थे, बल्कि उन्हें एक मधुर लय और स्वरों में गाते थे। सामवेद में यही बताया गया है कि किस मंत्र को कैसे, किन स्वरों और ताल में गाया जाना चाहिए। ये सामवेद ही है जिसने भारतीय संगीत के मूल तत्वों जैसे स्वर, लय और ताल की नींव रखी है। अब सवाल आता है कि सामवेद में है क्या? सामवेद में ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद में जो ऋचाएं यानी मंत्र थीं, उनमें से जो गाने योग्य थीं, उन्हें सामवेद में इकट्ठा किया गया और उन्हें गाने की विशेष विधियां बताई गईं। सामवेद में लगभग 1875 मंत्र हैं, जिनमें से 1500 से भी ज्यादा ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। कुछ मंत्र सामवेद के अपने मौलिक भी हैं। सामवेद को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्चिक, इसमें मंत्रों का पाठ दिया गया है। दूसरा है गान, इसमें बताया गया है कि उन मंत्रों को कैसे गाया जाए, कौन से स्वर लगें, कितनी देर रुकना है आदि। सामवेद की अलग अलग शाखाएं भी हैं, जैसे कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय। ये शाखाएं मंत्रों के पाठ और गायन शैली में थोड़ा अंतर रखती हैं। सामवेद का एक उपवेद है, इसका नाम है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद में मुख्य रूप से संगीत और नृत्य से संबंधित ज्ञान का विस्तार से वर्णन किया गया है। सामवेद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। हमारे संगीत के 7 स्वरों यानी सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी का जन्म सामवेद की गायन पद्धतियों से ही माना जाता है। इसके अलावा यज्ञ और उपासना के समय सामगान करने से एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण बनता है। माना जाता है कि स्वरों की शक्ति से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और प्रार्थनाएं अधिक प्रभावशाली होती हैं। सामवेद हमें सिखाता है कि कैसे शब्दों को केवल कहने के बजाय उनमें भावना और स्वर मिलाकर एक गहरी अनुभूति पैदा की जा सकती है। ये ध्वनि और कंपन की शक्ति का वेद है। तो दोस्तों, सामवेद सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये ध्वनि की शक्ति, संगीत की आत्मा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। ये हमारी उस महान विरासत का हिस्सा है जिसने दुनिया को संगीत और मंत्रों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाया। सामवेद हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल पढ़ने में नहीं, बल्कि उसे महसूस करने और सही भाव से व्यक्त करने में भी है, और संगीत इसका सबसे सुंदर माध्यम है। अगर आपको संगीत में रुचि है, तो आपको सामवेद का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये वेद हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी समृद्ध विरासत का अनुभव कराता है। सामवेद भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनमोल रत्न है, जिसका महत्व युगों युगों तक बना रहेगा। सामवेद का प्रथम उपदेश वेद व्यास जी ने अपने शिष्य जैमिनी को दिया था। जैमिनी से ही सामवेद की आगे की परंपराएं विकसित हुईं। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल आधार है। अगर सामवेद के संदर्भ में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव, जय सनातन।